रावण मतलब इतना बलशाली था कि कहते हैं कि जब वो चलता था, मतलब ताकतवर तो रही हुआ, जहाँ धरती पर पैर रखे तो उसके चलने की धमक से जो गर्भवती स्त्रियां थी, कहते हैं कि उसकी गर्जना से उनके गर्भ गिर जाते थे। जब वो क्रोध में किसी तरफ आवाज लगा दे तो देवता भी भाग खड़े होते थे। मतलब वो रावण था, पर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर रावण ये वही है, प्रताप भानु और उनका परिवार ही, जो ऋषियों के श्राप से, ब्राह्मणों के श्राप से ये नगर सहित राक्षस हो गए थे। तो वो श्राप दिए पहले जन्म में कितने पुण्यात्मा थे, लेकिन इस जन्म में जब ये रावण हुए तो ये जिधर मुंडी घुमा दे, ये तो इनके लड़के तो इनके जौन लड़का रहे एक से एक बलशाली। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण जौनी तरफ निकर जाए। अगर अब आप कल्पना करो, कोने दिन अपने घर के छत पर खड़े हुए और कसके जमहाए ले लिए तो आधा नगर वैसे भी होश हो जाए। तो जब ये जिधर चलत रहे, धरती समझ लीजिए इनके चले से कांप जात रही। और देवता रहे तो देवता तक रावण से इतना खौफ खात रहे कि देवताओं के अंदर भी डर था कि भाई ये आ रहे हैं तो जिसका जौन जगह मिले, क्योंकि ज़्यादातर देवता ये जीत चुके रहे, तो राजमहल तो उनके पास रहे नहीं, तो कहूँ इधर पर्वत माँ, कहूँ उधर खोह माँ, कहूँ उधर जंगल घाटी माँ, जिसका जहाँ मिले देवी देवता बेचारे छुपे छुपे घूम रहे थे। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये इतने तपबली थे। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, दे देवतन गारी पचारी। और कहते हैं कि जिधर ही निकल जाए उधर देवता भाग तो जैबे करें, लेकिन ये इतने, मतलब रावण इतना बलशाली था और इतना दुष्ट भी था कि जौने तरफ ही निकले वही तरफ ही देवतन का चार गारी दिए। अब मतलब आप ये समझ लो जैसे आजकल के टाइम में कोनो लोफड़ बहुत छोटी चीज हो गए, बड़ा धाकड़ वाला कोनो बदमाश हुए, जिधर चला जाए तो आदमी डरा तो है ही है। अब उन जिधर गए पूरा मोहल्ला खाली। अब वो ललकार ललकार कहाँ है कि जीमा दम हुए आवे लड़े, वही हालत रावण के रही। क्यों कहा है कि भाई जिसके अंदर बहुत तप है, बड़ा योग शक्ति है, बहुत बलशाली है जो देवता, और जौन मर्जी आए तो उन गारी दिए और कहाँ आवे लड़े। और बेचारे देवतन के वैसे जान सटसटान रहा है, वो उनका देख के भाग जात रहे, उनका पता रहा कि हमारी जान हल्कान है, इनसे लड़ाई को जाए, तो यही हमारे ललकारे कि जीमा दम हुए आवे लड़े। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन बरनु धन धारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रावण मद में मत वाला था, और मद होना उसका स्वाभाविक भी था। यहाँ आदमी के खाए पहरे के सामरस्ती हो जाए, महीना में 50-60 हजार आवे लागे मिडिल क्लास आदमी के, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो वतरन मात्रा उबलाए उठी हैं कि फिर इनका लागी भूयम नहीं है, बहुत बड़े हो गए। तो जिसके पास सोने की लंका, जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके पास कुबेर से बढ़ के खजाना, जो तीनों त्रिलोक जीते हो, मद आना स्वाभाविक है। तो उसके अंदर और घमंड इतना इसलिए था कि वो तलाश रहा था कि उसके जोड़ी का कोई मिले,
मतलब उतना बड़ा योद्धा उस युग में कोई था ही नहीं, लड़ाई करे। और उनके पछाचर रात रही। लेकिन अब आदमी डरात रहा तो आदमी तो डरात रहे। जब थोड़ा टालेंगे टटेरे तो करी होगा। अब एक टाइम बाद कहते हैं कि वो अतरा ज्यादा मतलब अपने घमंड में, अपने अहंकार में मतवाला हो गया कि बैठ जा पाऊँ कहा उपद्र राज। वैसे निकल के बैठ गया। तो फिर एक बार सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, यम सबका तो अधिकारी था वो, मतलब काल को अपने पैर के नीचे रखा था। यमराज के हिम्मत नहीं रही कि उससे कुछ बोल देती। अग्नि, वायु, कुबेर, मतलब सबका तो परेशान किया रहा। तो ऐसे बलशाली से को लड़े तो इतना महान राजा था। एक बार वो पूरी पृथ्वी पर दौड़ आए कि उनका कोई उनके जोड़ीदार मिले तो युद्ध करें, लेकिन कोई मिला नहीं। यह वो एक टाइप के छोटा रावण है। तो अब जब सारा संसार इन्होंने जीत लिया था तो इसके अंदर मद आना, अहंकार आना स्वाभाविक था। अब जब इससे नहीं बर्दाश्त हुआ तो इसने हट पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाए, अब भगवान श्री हरि, मतलब एक अहंकार का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जब